सेल्स में ना सुनना, और वो भी तब जब महीने के आखिरी दिनों का प्रेशर हो, बहुत मुश्किल लगता है ना। तो आज हम इसी चुनौती से निपटने का तरीका समझेंगे और देखेंगे कि कैसे हर ना को एक नई जीत में बदला जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं। हम सब ने ये महसूस किया है, राइट? जब एक के बाद एक ना सुनने को मिलती है तो लगता है जैसे किसी दीवार से टकरा रहे हैं। लेकिन क्या सच में हर ना का मतलब रास्ता बंद होना है, या इसका कोई और मतलब भी हो सकता है? आइए इस सवाल की गहराई में चलते हैं। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि ऐसा सिर्फ किसी एक के साथ नहीं होता। मार्च जैसे महीने सेल्स में वाकई बहुत मुश्किल होते हैं। हर तरफ से टारगेट का दबाव और ना सुनना तो जैसे आम बात हो जाती है। पर पता है, यहीं पर असली चैंपियंस की पहचान होती है। आइए देखते हैं कैसे। जरा इस तरह से सोचिए, हर नाकामयाबी की सीढ़ी का एक स्टेप है। ये हमें नीचे नहीं गिराता, बल्कि ऊपर चढ़ने में मदद करता है। ये फेलियर का साइन नहीं है, बल्कि इस बात का सबूत है कि कोशिश हो रही है। और देखिए, कामयाबी मिलती भी उन्हीं को है जो कोशिश करते रहते हैं। तो ठीक है, अब जब हमने अपने माइंडसेट की नींव तैयार कर ली है, तो चलिए उस जादुई बदलाव की ओर बढ़ते हैं जो सेल्स की दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल सकता है। तो नो का असली मतलब क्या है? देखिए, ये कोई पर्सनल रिजेक्शन नहीं है। ये सिर्फ एक इशारा है। एक इशारा कि कुछ नया सीखने का, अपनी स्ट्रैटेजी बदलने का और अपनी अगली हाँ के और करीब जाने का मौका मिला है। जी हाँ, हर नो एक नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी है। तो आज से ये हमारा नया मंत्र है। इसे अपनी डेस्क पे लिख लें, अपने फोन का वॉलपेपर बना लें। जब भी कोई ना कहे तो निराश होने की जगह मन में सोचना है, ये मेरी अगली अपॉर्चुनिटी है। हाँ, मुझे पता है, ये कहना आसान है और करना थोड़ा मुश्किल। जब कोई ना कहता है तो बुरा तो लगता है, लेकिन यहाँ एक सच्चाई है जो इस फीलिंग से बाहर निकलने में मदद करेगी कि ये रिजेक्शन असल में पर्सनल है ही नहीं। यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क है जिसे समझना बेहद जरूरी है। जब कोई क्लाइंट ना कहता है तो वो उस इंसान को रिजेक्ट नहीं कर रहा होता। नहीं, वो असल में अपनी मौजूदा सिचुएशन को, अपने बजट को या अपनी उस वक्त की जरूरत को ना कह रहा होता है। ये हमारी काबिलियत पर सवाल नहीं है, बल्कि उनकी सिचुएशन का एक रिफ्लेक्शन है। सोच कर देखिए, हो सकता है जिस क्लाइंट से बात हो रही है उसका दिन ही अच्छा ना गुजरा हो, या शायद उनकी कंपनी ने बजट में कोई कटौती कर दी हो, या हो सकता है कि उनके लिए बस टाइमिंग सही ना हो। ये सारी वजह हमारे कंट्रोल से बाहर हैं और इनका हमारी सेल्स पिच से कोई लेना देना नहीं है। तो अब जब हमारा माइंडसेट सही हो चुका है, तो चलिए एक बहुत ही मजेदार चैलेंज की बात करते हैं जो ना के डर को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। 10 ये है नया टारगेट, लेकिन ये 10 हाँ का टारगेट नहीं है, ये 10 ना का टारगेट है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। ये है 10 ना की चुनौती। काम बस इतना है कि हर दिन कम से कम 10 नए लोगों से ना सुनना है। मतलब हमारा लक्ष्य ही रिजेक्शन पाना है। क्यों? क्योंकि जब हम जानबूझकर ना की तलाश करते हैं तो उसका डर अपने आप खत्म हो जाता है। फिर सारा फोकस रिजल्ट पर नहीं, सिर्फ अपनी कोशिश पर रहता है। जरा कल्पना कीजिए, जब ना सुनना दुश्मन नहीं बल्कि गोल बन जाए तो क्या होगा? डर गायब हो जाएगा और उसकी जगह लेगा जबरदस्त कॉन्फिडेंस। हम पहले से कहीं ज्यादा आजाद और पावरफुल महसूस करेंगे। तो हमने क्या सीखा? चलिए इन सभी पावरफुल आइडियाज को एक साथ लाते हैं और देखते हैं कि ये हमें कामयाबी की राह पर कैसे लेकर जाएंगे। ये हैं कामयाबी के कुछ गोल्डन रूल्स। हर ना एक सबक है। जितनी ज्यादा ना सुनने को मिलेंगी, हम हाँ के उतने ही करीब पहुंचेंगे। अपनी कोशिशों में कंसिस्टेंसी बनाए रखना सबसे जरूरी है। और याद रखिए, ये जो मुश्किलों में डटे रहने की आदत है ना, ये एक मसल की तरह है जो प्रैक्टिस से ही बनती है। हर रिजेक्शन हमें बड़े लक्ष्यों के लिए फौलाद की तरह मजबूत बनाता है। तो आज का सबसे बड़ा सबक, कभी हार नहीं माननी है, बस चलते रहना है। क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारी अगली कॉल ही वो कॉल हो सकती है जो सब कुछ बदल दे। इसलिए रुकना कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब गेंद हमारे पाले में है। इस नई सोच के साथ हर दरवाजे के पीछे एक मौका छिपा है। तो किस बात का इंतजार है? उठिए और अपनी अगली नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी ढूंढ निकालिए। ऐसी ही और हाई वैल्यू टिप्स और रणनीतियों के लिए अभी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आप कुछ भी मिस न करें। मिलते हैं अगले पड़ाव में।